पैरिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, देखो इसके बारे में हमको पढ़ना है। टॉपिक है आज का पैरिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे कि जैसे अगर इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, तो इवन और ऑड नंबर का अगर हम पेयर ले रहे हैं तो इवन इवन लेंगे तब उसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ऑड ऑड लेंगे तब उसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, इसके बारे में हमको बस इसमें पढ़ना है। ठीक है ना। तो देखो जैसे यहाँ पे क्लास पैरिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर में दिया हुआ है। जैसे एक पहला हम लेते हैं इसमें। अब देखो जैसे ये वाला टॉपिक हो गया, इसको पहले हम इरेज करते हैं। ये इरेज कर दिए और इसको यहाँ लाएं, इसको हम यहाँ लाएं। ये थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ दिया है लेट अस ब्रेक डाउन। अब यहाँ दिया है लेट अस ब्रेक डाउन द रूल्स ऑफ द पैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसको कॉपी में सब लोग नोट कर लेंगे। ये जितना भी रूल्स है ये 1 2 3 4 ये चारों रूल कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है। पहला दिया है पैरिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर में पहला इवन इंटू इवन इक्वल इवन। मतलब अगर हम दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। ये सब ये पूरा फार्मूला इसको नोट कर लेना है। जैसे मान लो इवन नंबर ले लिए 4 और एक और इवन नंबर ले लिए 6, तो हमेशा इवन और इवन का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 6 या 24। क्या हो रहा है, ये इवन हो रहा है ना। मान लो इवन ले लिए 10 और एक इवन ले लिए 6, तो 10 6 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 60। मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी इवन या और नंबर लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, मल्टीप्लाई। उसका हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो इवन ही आएगा। When you multiply two even numbers, the result is always even number। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है even into odd इक्वल क्या आएगा, इवन। मतलब मान लो कोई नंबर इवन नंबर है, ठीक है, ये मान लो कोई नंबर है, कोई नंबर लेते हैं हम इवन नंबर ले लिए। मान लो 4 इवन नंबर है और ओड ले लिए हम 7, तो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा 20 क्या आ रहा है यहाँ पे, इवन आ रहा है। मतलब क्या हुआ, व्हेन यू मल्टीप्लाई एन इवन नंबर बाई एन ओड नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज एन इवन नंबर। मतलब कभी भी अब इवन और ओड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा ऑड नंबर, इवन नंबर ही मिलेगा। थर्ड है ऑड इंटू इवन इंटू इवन, यही वाला है, ये भी है, बस इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया है। ऑड में इवन मल्टीप्लाई हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा इवन मिलेगा। ठीक है। अगला है 4 है ऑड इंटू ऑड इक्वल ऑड। मतलब अगर हम ऑड नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमको हमेशा क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। जैसे मान लो हम लिख लिए 13 ऑड नंबर है, एक और लिख लिए 17, तो इसका रिजल्ट कितना मिलेगा, 221 हो रहा है ना। एंड ये क्या है, ऑड नंबर है ये। या मान लो हम लिख लिए 13 और एक लिख लिए 7, क्या इसका रिजल्ट आया 9। ये भी क्या है, हमारा ऑड नंबर है। क्लियर हुआ ना ये चारों। मतलब इवन इंटू इवन इक्वल क्या हो जाएगा, इवन। इवन इंटू ऑड इक्वल क्या हो जाएगा, इवन। ऑड इंटू इवन क्या हो जाएगा, इवन। और ऑड इंटू ऑड क्या हो जाएगा, हमारा ऑड हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये इसको लिखना है। ठीक है ना। और इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हो चुका है, पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पैरिटी बताया जा चुका है। अब इसमें फार्मूला फॉर nth इवन आर ऑड नंबर। तो देखो अब इसमें हम अगला देखते हैं, फार्मूला फॉर nth इवन आर ऑड नंबर्स। मतलब हम अगर इवन या ऑड नंबर हमको पता करना है तो उसका कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे उसके बारे में देखते हैं हम। देखो इसको कैसे किया जाएगा, जैसे मान लो कि हमको पता करना है कि जैसे कोई सीरीज़ दिया हो, हमको पता करना है कि उस सीरीज़ का 10th इवन नंबर या फिर ऑड नंबर कौन सा होगा। ठीक है। तो देखो
अब यहाँ पे अब ये हम कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखो फार्मूला फॉर द nth इवन, तो इवन नंबर के लिए क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। इसको लिख लेना है, इवन नंबर के लिए क्या हमारा हो जाएगा, 2n हो जाएगा, और ऑड नंबर के लिए क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 हो जाएगा। ये फार्मूला है, ये फार्मूला पूरा लिख लेना है इसको। फार्मूला फॉर द nth इवन और ऑड नंबर, तो ये हमारे इवन नंबर के लिए हो जाएगा 2n, ठीक है, और ऑड नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड नंबर के लिए हो जाएगा 2n माइनस 1। जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम हटाते हैं, ये देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, जैसे मान लो यहाँ दिया हुआ है कि द प्रॉब्लम आस्क फॉर फार्मूला फॉर द nth इवन और ऑड नंबर। जैसे हमको यहाँ पता करना है कि जैसे सीक्वेंस दिया यहाँ पे 2 4 6 8, ठीक है, तो हमको पता करना है कि 10th इवन नंबर क्या होगा, तो उसका फार्मूला क्या बताया गया है, 2n बताया गया है ना। अगर हमको इवन नंबर बताना है कि पर्टिकुलर को इवन नंबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n। जिसे हमको पता करना है, हमको पता करना है 10th इवन नंबर, तो 10th इवन नंबर क्या, अब n इक्वल यहाँ से कितना ले सकते हैं हम, 10 ले सकते हैं, तो 10th इवन नंबर कितना होगा, 2 × n, यानी 2 × 10 20, तो 10th इवन नंबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा, ये पूरा नोट कर लेना है। इवन नंबर के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 2n। मान लो हमको ये पता करना है कि अब जैसे हमको पता करना है, इसमें इसको किनारे करते हैं, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। हमको पता करना है 24 इवन नंबर पता करना है कि 24th इवन नंबर क्या होगा। तो क्या फार्मूला बताया गया इवन नंबर के लिए, 2n बताया गया ना। अगर हम इवन नंबर पता करें, फार्मूला क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24, यानी क्या हो जाएगा, 48। तो हमारा 24th इवन नंबर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। अगर हमको इवन नंबर पता करना है, क्या करेंगे, 2n फार्मूला हो जाएगा, और जो नंबर हमको पता करना रहेगा 2 से उतना मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और नंबर के लिए क्या बताया गया है, और नंबर के लिए बताया गया है इसमें 2n - 1। और नंबर के लिए फार्मूला है 2n - 1। जैसे देखो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखो ये हमको पता करना है इवन, द फार्मूला फॉर द nth ऑड नंबर। nth ऑड नंबर का फार्मूला क्या है, द फार्मूला फॉर द, ये इतना लिख लेना है, फार्मूला फॉर द nth ऑड नंबर हो जाएगा 2n - 1। 2n - सपोज करो हमको पता करना है 5th ऑड नंबर क्या है। क्वेश्चन पूछा जाए 5th ऑड नंबर, तो 5th ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 2n - 1 होगा ना फार्मूला। ऑड नंबर का ये फार्मूला होता है 2n - 1, और हमको 5th नंबर पता करना है, तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, तो 2 × 5 - 1, 2 5 × 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9, यानी 5th ऑड नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। ये मान लो पूछा जा रहा है 56th ऑड नंबर क्या है। अगर पूछा जाए कि 56th ऑड नंबर क्या है, 56th हमको ऑड नंबर बताना है, तो ऑड नंबर का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ऑड नंबर का होता है 2n - 1 होता है ना। तो 2 × n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 56 - 1, ये हो जाएगा 112 - 1, यानी हो जाएगा 110। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे